एक्सप्लोसिव है। एसिड होते हैं या अल्कली होती है? अल्कली किस चीज को ज्यादा डैमेज करती है? बेसिकली अल्कली का जो इंटेक होता है उसकी वजह से आमतौर पे एसोफेगस बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, ठीक है। स्टोमिक को भी डैमेज करती है, लेकिन बिकॉज इट्स ऑलरेडी अल्कली, तो जब स्टोमिक में पहुंचती है तो कुछ क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है और कुछ काम इसका कम हो जाता है। एसिड का ये रोला है कि ये एसोफेगस को डैमेज करती है, लेकिन जब स्टोमिक में जाती है तो उसको ज्यादा डैमेज करती है, क्योंकि एसिड और एसिड जब मिल जाता है तो ऑगमेंट हो जाता है फ्यूचर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं? डिस्फेजिया तो ये है ना, लेकिन एक्चुअली ये गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आमतौर पे ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। जब पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो बॉडी में क्या केमिकल डिरेंजमेंट हो जाती है? हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोनेट्रेमिक और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिक एसिडूरिया। ये पूरा काम है जो कि बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट के लिए फ्लूइड कौन सा देना चाहिए? हमने ये डिस्कस किया था कि इसके लिए नॉर्मल सलाइन इज द बेस्ट। क्यों? उम्र जिस नॉर्मल सलाइन इसलिए देंगे क्योंकि सर हाइपोनेट्रीमिया और एसिड हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोक्लोरीमिया दोनों को कवर कर देगा। शाबाश। और किस चीज को कवर करेगा? साथ एसिडोसिस जो सर हो रहा है उसको कैसे बेहतर करेगा? चले सर, जो रीनल से लॉस हो रहा है ना, हाँ, बाइकार्ब का, तो रीनल से अगर बाइकार्ब लॉस हो रहा है, एसिड लॉस हो रहा है, एसिड लॉस हो रहा है, तो वो एसिड लॉस होने से एसिडोसिस होगा, अल्कलोसिस होगा सर, अल्कोसिस होगा उसमें से। अच्छा, फिर उसको क्या करेगा? कंजर्व करने के लिए सर जो है बॉडी सोडियम को रिटेन करेगी। सोडियम जो है ना सेकंड फेज में बॉडी रिस्पांस ये करती है कि किडनी रिटेन करना शुरू कर देती है। सेकंड फेज में ये होता है कि सोडियम को किडनी रिटेन करना शुरू करती है और उसके जवाब में क्या चीज बाहर निकलती है? हाइड्रोजन और पोटेशियम को बाहर निकालती है। इसलिए पैराडॉक्सिकल है। तो इसके लिए एसिड यूरिया हो जाता है, हाइड्रोजन आयन यूरिन में जाना शुरू होगा। तो जब आप नॉर्मल सलाइन देंगे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी। बॉडी को सोडियम कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम को लूज करने की जरूरत और पोटेशियम के साथ पोटेशियम और हाइड्रोजन दोनों दोस्त हैं। वो जिਵੇਂ कहते हैं ना चम यार में, जब भी पोटेशियम बाहर निकलता है तो हाइड्रोजन को साथ लेके जाते हैं। बाद हाउस ऑफिसर ऐसे होते हैं, अगर वो कहे ना मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर अहमद ने कहा कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो पता चलेगा कि आहद साथ ही गया, ये नहीं हो सकता कि अकेले जाए। और अगर आप आहद को रोक लेना, यार तू नहीं जाना, तो पता चलता है अहमद भी इधर ही फिर रहा है। पोटाशियम और हाइड्रोजन दोनों ऐसे ही हैं कि जब पोटाशियम निकलता है तो साथ हाइड्रोजन आयन भी निकलता है। तो इनडायरेक्टली आप अल्कलोसिस को भी बेहतर कर रहे होते हैं जब आप नॉर्मल सलाइन दे रहे हो। फिर पोटाशियम कब देंगे? नॉर्मल सलाइन में तो पोटाशियम नहीं होता था, तो कब देंगे? बॉडी की रिक्वायरमेंट देख लें और बॉडी का जो इसका सीरम पोटेशियम का लेवल आप असेस करते रहें, साथ आप एडिड पोटेशियम दे सकते हैं, बट व्हेन द रीनल फंक्शन, रीनल सिस्टम इज नॉर्मल, ठीक है। तो आप पोटेशियम बाद में ऐड करेंगे, बट टू स्टार्ट विद आपको नॉर्मल सलाइन जरूर देना। तो इनको एक ड्रिप नॉर्मल सलाइन की डेली देते हैं, दे रहे हैं।